We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सागर की महिलाओं को प्रशासन ने बड़ी सौगात दी है। सागर जिला अस्पताल के DRCC भवन में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदेश में पहला सहज प्रसूति प्रीनेटल फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इस सेंटर में गर्भवती महिलाओं के लिए हफ्ते में 2 दिन सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें उन्हें गर्भावस्था के दौरान आहार, पोषण, व्यायाम, व्यवस्थित दिनचर्या, आराम और ध्यान जैसी चीजों के बारे में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा परामर्श दिया जाएगा। सहज प्रसूति प्रीनेटल फिजियोथेरेपी सेंटर के लोकार्पण समारोह में अनु शैलेंद्र जैन, कलेक्टर दीपक सिंह, जिला पंचायत CEO इच्छित गढ़पाले, CMHO डॉक्टर सुरेश बौद्ध, डॉक्टर ज्योति चौहान सहित डॉक्टर और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सेंटर पहुंचे अधिकारियों ने पहले निरीक्षण किया, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में समझा। जब भी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं तो प्रेगनेंसी हो या कंसीव करने का फॉर्म हो, स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन इन देयर ये प्रोसेस है। तो जब एक्सप्लेनेशन की बारी आती है तो एक करके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अगेन वी वांट अ हेल्दी पेरेंट्स ऑफ एवरी फीमेल। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव डंबल्स, वी हैव मैट्स फॉर द एक्सरसाइज पार्ट। हमारे पास थेराबैंड्स है स्ट्रेंथनिंग के लिए, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे जो बच्चा पैदा होता है फीडिंग में जो महिला थकती है वो बाद में ही पता चलता है। एंड दिस हेल्प अ लॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर ऑल्सो। तो सिर्फ जिम का मतलब जिम ही नहीं होता है फिटनेस को अगर हम रिलेट करें तो एवरीथिंग इज लाइक उसको एक प्रेग्नेंट फीमेल हो या जेंट्स हो या लेडीज हो, एक्सरसाइजेस फॉर ऑल। समय हमें थोड़ा रिलैक्सेशन को भी इंपॉर्टेंस देनी है फीमेल्स की, तो इट टेक्स ओनली 2 days in a week, यानी हफ्ते में से 2 दिन हम लेते हैं, यानी 8 सेशंस और पर अगर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गया अगर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गया 100 आ गया 200 आ गया सिर्फ हम उनको नेक्स्ट तो उनको घर में भी सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही करना है। दिस इज द प्रोटोकॉल। DNC का मोटिव ये है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, खास स्पेशली जो गवर्नमेंट फीमेल बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो हमको बॉडी को फिट रखना है ताकि वो इन सारी चीज़ से कोप अप कर सके। तो डेथ रेट इन शॉर्ट हमें रिड्यूस करना है, चाहे वो फीमेल्स का हो या मदर्स का हो। और LSCS भी रिलीज हो गई। एग्जैक्टली मेन मसला ये है कि जो LSCS की बहुत ज़्यादा मतलब वो चल रही है। बहुत ज़्यादा यूज और माल न्यूट्रिशन जो है, जो कुपोषण का हम जो करते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, हम उस पर एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि हमको कुपोषण को यानी सेंटर की क्रियान्वयक श्रीमती डॉक्टर अंशुल ने अपने संबोधन में कहा कि सभी गर्भवती महिलाएं अपने गर्भकाल को चिंता मुक्त होकर पूरा करें। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं डर मुक्त होकर प्रसव प्रक्रिया पूरी कराएं। चाहती हूँ और इस अनूठी पहल के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अंशुल, आई एम अ कंसल्टेंट गायनिक एंड ऑब्स फिजियोथेरेपिस्ट। आप सभी से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। ANC या प्रीनेटल किया है, उन सबका एक मिला जुला एक प्रक्रिया है, या हम इसे एक टेक्निक कह सकते हैं, जिसे हमने इकट्ठा करके आप सभी के समक्ष रखा है। आइए देखते हैं इनमें क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और इनके क्या की पॉइंट्स हैं जो हम एक साथ लेकर आप सभी के साथ इसे शेयर करते हैं। पहली चीज़ होती है हमारी न्यूट्रिशन या पोषण या आहार। हम फिजियोथेरेपी यानी प्रीनेटल फिजियोथेरेपी में खासकर 4 की पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वह है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण और आहार, दूसरी चीज़ है व्यायाम या फिर एक्सरसाइजेस, तीसरी चीज़ है रिलैक्सेशन और चौथी चीज़ है मेडिटेशन। आज आहार या पोषण यानी एक सही मात्रा में अगर आप न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपकी जो 9 महीने की प्रेगनेंसी है वो बहुत ही आसानी से आप कैरी ऑन कर सकते हैं। आप प्रेग्नेंट हैं
या आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपके बॉडी में एक पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही नहीं, हम पोस्ट नेटल की बात करें यानी कि डिलीवरी के बाद भी आपके शरीर में सही मात्रा में न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैम ने बताया है कि इससे हम मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स को काफ़ी कम कर सकते हैं, यानी कि हम बीमारी के दर तथा हम मृत्यु के दर को काफ़ी कम कर सकते हैं। अगर महिला डिलीवरी के समय स्वस्थ है तो वह भी स्वस्थ रहेगी, उसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी होगी और उसके बच्चे के भी सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। इसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज या व्यायाम की बात करें तो एक्सरसाइजेस सिर्फ जेंट्स या मेल्स के लिए नहीं होता, या जिम या फिटनेस के लिए नहीं होता, या स्पोर्ट्स या एथलीट्स के लिए नहीं होता। या हर किसी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हर किसी के लिए खान पान इम्पॉर्टेंट है। मैं खास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करूंगी। जब हम एक्सरसाइजेस किसी प्रेग्नेंट महिला को देते हैं या कोई प्रेग्नेंट महिला एक्सरसाइज करती है तो उसका शरीर की एक एक मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं और एक एक लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाती हैं। यानी कि जब आप पूरी तरह से आपकी मसल्स रिलैक्स होती है और अच्छी तरीके से लचीलापन उनमें आ जाता है तो आपके लेबर के समय, आपके डिलीवरी के समय आपको काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा हम मेडिटेशन और रिलैक्सेशन की बात करेंगे। जब हम मेडिटेशन और रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो मैं यहाँ उपस्थित जितनी भी महिलाएं हैं जिनमें से जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या डिलीवर कर चुकी हैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों को कभी प्रेगनेंसी के दौरान चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन ये सब कुछ हुआ है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो होता है, जिसे हम इंग्लिश में मूड स्विंग्स कहते हैं। मूड स्विंग्स का मतलब है कि हमें समझ नहीं आता कि हमें अपने आप कब गुस्सा आ रहा है, कब चिड़चिड़ाहट हो रही है, कब हमारा मन हंसने को करता है, कब गुस्से में आता है। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस की वजह से होती है जो हमें खुद नहीं पता होता। कई बार हम इसे अननोन स्ट्रेस भी कहते हैं। अननोन स्ट्रेस तब होता है जब हमारे हार्मोन्स में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होता है, यानी कहीं ना कहीं हमें प्रसव पीड़ा का भी डर पहले से शुरू होता है। महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी भी चाहती हैं, लेकिन महिलाओं में एक डर भी होता है कि ज़्यादा दर्द होगा, जल्दी होगा या नहीं होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, हम सही डॉक्टर के पास जा रहे हैं या नहीं। और जब किसी भी हद में अगर किसी भी रीज़न से अगर उनका सिजेरियन हो जाता है तो वो ब्लेम करते हैं किसी डॉक्टर्स को, जबकि यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अगर वही महिला स्ट्रेस फ्री होकर अपने 9 महीने को तरीके से करती है तो वो 100% नॉर्मल और इजी डिलीवरी कर सकती हैं। इन सब मूड स्विंग्स और इन सब हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ की वजह से कई बार हार्मोन सही मात्रा में रिलीज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी डॉक्टर्स को सिजेरियन करना होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी बॉडी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। प्रेगनेंसी के डर को आप हटा दें, लेबर के डर को आप हटा दें, क्योंकि हम जब एक्सरसाइजेज, सही पोषण, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन की तरफ फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आपका लेबर बहुत जल्दी, ईजी और सही तरीके से होता है। इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें, आप सभी अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव है जो हर एक महिला की लाइफ में आता है और आप इसे एंजॉय करें, क्योंकि वो चीज़ें हर बार सेम चीज़ नहीं होगी। थैंक यू एंड हैप्पी वीमेंस डे। थैंक यू। अनु शैलेंद्र जैन ने कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए ये सेंटर मध्य प्रदेश में पहला है। ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। ये देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। स्टेज पे उपस्थित कलेक्टर भाई साहब, कमिश्नर भाई साहब, मीना जी, ज्योति जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं इतना बोलना चाहूँगी कि ये ANC यूनिट जो है ये वाकई एक अच्छी शुरुआत है, इसलिए क्योंकि इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको अपनी प्रेगनेंसी में किस तरह से स्वस्थ रहना है, आने वाले बच्चे के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए उसकी जानकारी मिलेगी। तो इसका लाभ उठाइए और दूसरे लोगों को भी इसके लिए जागरूक कीजिए। मैं इतना ही कहूँगी। धन्यवाद। वहीं कलेक्टर दीपक सिंह ने कहा कि जिले में मातृ मृत्यु रोकने के लिए जिले में सभी प्रकार के प्रयास किए जाएं, क्योंकि प्रसव काल के दौरान या प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत बहुत ही गंभीर विषय है।
उसे रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं को फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा भूमिका निभाएगी। यहाँ पर उपस्थित श्रीमती अनु शैलेन जैन जी, सम्माननीय डिविजनल कमिश्नर श्री मुकेश शुक्ला सर, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाइयों बहनों, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और यहाँ पर उपस्थित मीडिया के मेरे साथी बंधुओं, हम लोग कुछ दिनों पहले एक रिव्यू बैठक कर रहे थे जिसमें कि हमें IMR, MMR का एक रिव्यू करना होता है और कुछ केसेस को हमको डिटेल में जाके देखना होता है कि प्रसव के समय अगर कभी किसी महिला की मौत हुई है तो उसकी क्या वजह रहे हैं। और उस बैठक के दौरान ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार महिलाओं के कमज़ोर होने, हीमोग्लोबिन की कमी होने, किसी प्रकार की बीमारी होने, अवसाद होने या अन्य अनेक कारण हैं जिसके कारण प्रसव के समय काफ़ी महिलाओं की मृत्यु होती है। उस बैठक के बाद हम लोग किसी एक पारिवारिक कार्यक्रम में बैठे हुए थे, जबकि डॉक्टर अंशु गढ़पाले ने ऐसा बताया कि उन्होंने छिंदवाड़ा ज़िले में एक पहल की थी जिसमें इस तरह से गर्भवती माताओं के काउंसलिंग, उनकी फिजियोथेरेपी, उनका किस तरह से बेहतर न्यूट्रिशन हो सके उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। तब मुझे एक दृष्टांत याद आया। महाभारत में एक दृष्टांत है कि अर्जुन ने एकलव्य की माता जी को चक्रव्यूह तोड़ने का जो पूरा किस्सा सुनाया था वो तब सुनाया था जब एकलव्य गर्भ में थे, और उन्होंने गर्भ में रहते हुए ही ये सीख लिया था कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है और कैसे उसे तोड़ना है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब महिलाएं गर्भवती हैं उसी समय से अगर बच्चे की देखरेख और बच्चे की माता की देखरेख हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएँ तो शायद हमको बेहतर परिणाम मिले। और मुझे बहुत खुशी है कि CMHO हेल्थ, सिविल सर्जन डॉक्टर अंशु और ये डॉक्टर ज्योति सिंह और ये पूरी जो टीम है, डॉक्टर गिडियन, पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की और CMHO ऑफिस की टीम है, उस टीम ने इस भवन के एक कमरे को इसके लिए चिन्हित किया। यहाँ पर हम लोग आवश्यक स्टाफ और संसाधन की भी व्यवस्था कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ गर्भवती माताओं को जो सेवाएं दी जाएंगी उसके परिणाम बेहतर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इससे और कुछ बेहतर कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हो सकती थी। मुझे बहुत खुशी है कि हेल्थ, रेड क्रॉस, रोगी कल्याण समिति की पूरी टीम ने, डॉक्टर अंशुल ने मिलके इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, शुरुआत की है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये महिलाओं के हित का ये जो सेंटर यहाँ खुला है ये आगे अच्छे से सफलतापूर्वक चलता रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। संभागायुक्त मुकेश शुक्ला ने कहा कि जब मातृशक्ति पूर्ण स्वस्थ होगी तभी हमारा परिवार और समाज स्वस्थ होगा, क्योंकि मातृशक्ति से ही सभी कार्य संपन्न होते हैं। श्रीमती अनु शैलेन जैन जी, कलेक्टर साहब, CMHO, CS और उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, मेरे समक्ष बैठी हुई नारी शक्ति, मैं आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी शुभकामनाएं, बधाइयाँ प्रेषित करता हूं। और नारी स्वातंत्र्य आर्थिक रूप से जहाँ जितना ज़रूरी है, सामाजिक रूप से जितना ज़रूरी है, उतना ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ज़रूरी है। वर्षों से स्त्री के स्वास्थ्य के प्रति समाज बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करता रहा और यही कारण है कि हमारी बहुत सारी माननीय स्त्री शक्ति बहुत गंभीर बीमारों से ग्रस्त रहती रहीं, उनको उचित पोषण, उचित स्वास्थ्य नहीं मिलता रहा और दुष्परिणाम ये रहा कि पूरा परिवार, पूरा समाज इससे प्रभावित रहा। लेकिन अब ये समय परिवर्तन का है, हमें अब कम फॉरवर्ड एक कदम आगे आना है, समाज का नेतृत्व करना है और नारी को अपने ही स्वास्थ्य के प्रति इतनी ही चिंता रखनी होगी
और जितना हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे उतना अच्छा हम परिवार और समाज के लिए कर सकेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया गया ये प्रयत्न बहुत ही अनुकरणीय है और मैं इसकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल के कैंपस में जो DDRC है वहाँ पर सहज प्रसूति केंद्र का एक शुभारंभ किया गया है। ये केंद्र जिला अस्पताल, रेड क्रॉस, रोगी कल्याण समिति के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। यहाँ गर्भवती माताओं की जांच होगी और प्रसव पूर्व जो उनके अगर कोई बीमारी है तो उसको कैसे बेहतर तरीके से मेडिसिन के माध्यम से ठीक किया जाए, उनका पोषण आहार किस तरह से बेहतर अरेंजमेंट्स हो सकें, उनकी फिजियोथेरेपी, योगा इत्यादि का कार्यक्रम भी यहाँ पर संचालित होगा। और हमारा प्रयास इसके माध्यम से ये है कि जो मातृ मृत्यु दर है, जो शिशु मृत्यु दर है, उसको कम किया जाए और महिलाओं को प्रसव पूर्व बेहतर सुविधाएं, बेहतर मेडिसिन और बेहतर सुपोषण के यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स किए गए। सेंटर मैं समझता हूँ कि पहला ही है जो कि यहाँ पर हम लोगों ने रेड क्रॉस के माध्यम से शुरू किया और इसके हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और DDRC का जो स्टाफ है वो इसका संचालन करेगा। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर अंशुल, कंसल्टेंट गायनिक फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये प्रदेश का या हमारे मध्य प्रदेश का ये सबसे पहला प्री नेटल फिजियोथेरेपी सेंटर है जो कि हमने सागर में लॉन्च किया है। और ये फिजियोथेरेपी सेंटर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि हम इसे चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक की प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हमने इसको लॉन्च किया, जिसमें हम एक्सरसाइज, ये 4 चीज़ें जो है हम इसको लॉन्च करेंगे, जिसमें हम आहार यानी कि न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेस यानी कि व्यायाम, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन जैसे 4 टेक्निक्स को हम यूज़ करने वाले हैं। यही नहीं, इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर अपने 9 मंथ्स के टाइम पे अगर उनसे नहीं मिल पाई हैं तो वो लेबर के समय भी इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। लेबर पेन के समय अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं और उनको हम फिजियोथेरेपी देते हैं तो उनका जो प्रसूति का जो पीड़ा यानी जो टाइम है ऑपरेशन वो बहुत जल्दी होता है। लेबर पेन बहुत कम तकलीफ के साथ वो क्लियर अप कर पाती है, यानी कि प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होता है, जैसे कि ईजी और बहुत जल्दी डिलीवरी होती है। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरीज भी हुई है, जिसे हम पेनलेस नेचुरल डिलीवरी भी कहते हैं, जिसमें ना के बराबर लेबर पेन होता है या हम ये कहें कि बिल्कुल भी नहीं। Greatman International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, Eco-friendly, interactive, technology friendly, vision oriented, motivating, a very live and organic place.